वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने पहले के वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वर्कशीट 6 तक हमने एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर दिए थे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम वर्कशीट 7. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी रिस्किंग यूनिट एंटरप्राइज ऑफ माई इंग्लिश रीडर। आई मे डैमेज माई डेलिकेट स्प्राउट्स। माई डेलिकेट स्प्राउट्स मे बी डैमेज्ड। ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पे इसलिए दी गई है बिकॉज द ऑथर वांट्स टू एक्सप्लेन यू दैट सेंटेंसेस विथ मॉडल्स कैन आल्सो बी चेंज्ड इनटू पैसिव। ओके, मॉडल्स को भी हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये सारे जो है ना मॉडल्स हैं, शुड, मस्ट। जब आप मॉडल्स को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो तो बी ऐड होगा। सारे इज, एम, आर, वॉज, वर जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, इन सबको बी फॉर्म वर्ब्स कहते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट बी को ऐड करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे बी को यूज़ करेंगे। साइंटिस्ट शुड कंडक्ट मोर एक्सपेरिमेंट्स टू नो मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। अब ये देखो, ये मोर एक्सपेरिमेंट्स ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ले लिया सब्जेक्ट की प्लेस में। मोर एक्सपेरिमेंट्स शुड यूज़ किया, बी को ऐड किया हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह। शुड बी कंडक्टेड थर्ड फॉर्म है, ये कंडक्ट का थर्ड फॉर्म है कंडक्टेड टू नो मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ये जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप लास्ट में ले लेना, आपके लिए सेंटेंस कन्वर्ट करना पैसिव में ईजी हो जाएगा। Now look at the second one. You should switch off all the electrical equipments when you go out. All the electrical equipments should be switched off when you go out. You must deliver the message on time. The message, ये जो है the message, ये यहाँ पे object है, ये change होगा यहाँ पे subject में। The message must का must use हुआ है, be helping verb है, तो हमने यहाँ पे be को use किया। deliver का third form है delivered on time. Okay? I could not convince him. Him यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस में है, ये चेंज हो गया सब्जेक्ट की प्लेस में। He could not be convinced, वर्ब का थर्ड फॉर्म है convinced by me. ओके, me यहाँ पे I की प्लेस में हमने I है यहाँ पे, I जब ऑब्जेक्ट की प्लेस में जा रहा है तो me में कन्वर्ट होगा। People should not judge others on the basis of their wealth. अब यहाँ पे देखो others है, ये जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस में है, ये चेंज हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस में। अदर्स तो शुड आ गया, नॉट है नॉट आ गया। मैंने यहाँ पे बी भूल गई थी, तो बी कंपल्सरी है चिल्ड्रन, बी ऊपर लिखा मैंने। बी जज का थर्ड फॉर्म है जज्ड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैंने लास्ट में लिया है। द कंपनी माइट डिक्लेयर बोनस फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। बोनस ये जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये चेंज हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट में। Bonus might be declared by the company for its employees. Anyone can recognize a butterfly by its colorful wings. अब butterfly ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज हो गया सब्जेक्ट में। अब butterfly can ये मॉडल है, यहाँ पे हमने मॉडल को लिख दिया can। be हेल्पिंग वर्ब है और recognize का थर्ड फॉर्म है recognized by its colorful wings, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। Now look at the 8th one. You might have to delete this software from the hard disk. अब ये सॉफ्टवेयर जो है इसको आप सब्जेक्ट की प्लेस में लिखो। This software might, ये मॉडल जो है हमने यहाँ पे लिख दिया might have to be हमने ऐड किया है, have to be deleted by you from the hard disk. Anyone can assemble this plastic cupboard. This plastic cupboard ये आ गया सब्जेक्ट की प्लेस में। This plastic cupboard can be assembled, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, by anyone. Now look at the 10th one. We ought to show more sensitivity towards special children. ये more sensitivity जो है ना, ये आ गया है यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस में। More sensitivity ought to be shown by us towards special children. Okay? आई होप कि आपको यहाँ तक एक्सरसाइज समझ में आ गई चिल्ड्रन। नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 8. रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व हाउ दीज सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू पैसिव. ओपन ऑल द विंडोज। अब यहाँ पे देखो, ये कमांड है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, लेट ऑल द विंडोज बी ओपनड। ये कमांड है, ओपन ऑल द विंडोज। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसको कहते हैं ना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, वैसे हैं ये कमांड्स हैं, ओपन ऑल द विंडोज। मैं सारे रीड नहीं कर रही हूँ, ऊपर के जो है मैं वो रीड नहीं कर रही हूँ, यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ। मैं सिर्फ नीचे से आपको यहाँ पे मैं बी पार्ट से जो है यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। बी हॉनेस्ट टू योर सेल्फ।
अब यहाँ पे देखो दिस इज़ एन एडवाइस, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यू आर एडवाइस, बी हॉनेस्ट टू योर सेल्फ। किसको एडवाइस दे रहे हैं हम, सामने वाला जो है उसको दे रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे यू को सब्जेक्ट में लिया है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को लिया है। यू आर एडवाइज्ड, ये एडवाइस है इसलिए हम लिख रहे हैं एडवाइज्ड टू बी हॉनेस्ट टू योर सेल्फ। टू लिख दिया, फिर बाकी जो है वैसे का वैसे लिखना है। डू नॉट हॉन्क, यू आर प्रोहिबिटेड टू honk. Tell the students to assemble in the hall. Let the students be told to assemble in the hall. Take this medicine thrice a day. ये भी एडवाइस है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं you are advised to take this medicine thrice a day. Now let us look at the fifth one. Discuss this problem with your teacher. यहाँ पे देखो you are suggested, ये सजेशन है इसलिए हम लिख रहे हैं suggested to discuss the problem with your teacher. यहाँ पे आप चाहिए तो you are advised भी लिख सकते हो children. Now let us look at the sixth one. Kindly allow me to talk to the chairman. I may kindly be allowed to talk to the chairman. me को जब हमने सब्जेक्ट की प्लेस में लिया तो I चेंज कर दिया. I may kindly, यहाँ पे kindly है तो be allowed, allow का थर्ड फॉर्म है, allowed to talk to the chairman. सारे वर्ब्स को हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। जितने सेंटेंसेस हैं उन सब में हम वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि जो हम चेंज कर रहे हैं ना वो पैसिव फॉर्म है। डू दिस नाउ, लेट दिस बी डन नाउ, डन, डू का थर्ड फॉर्म है डन। कीप योर प्रिस्क्रिप्शंस हैंडी, ये एडवाइस है तो आप किसको दे रहे हैं, हम सामने वाला जो है उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, ये इम्प्लाइड है इसलिए हमने सब्जेक्ट की प्लेस में यू लिया है। You are advised to keep your prescriptions handy. Now print the email immediately. Let the email be printed immediately. यहाँ पे आप इसको ऑर्डर की तरह भी समझ सकते हो, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे लिख सकते हो You are ordered to print the mail immediately. ऐसे भी लिख सकते हो इसको। Let the teacher call your parents. Let your parents, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट में। Let your parents be called, call का थर्ड फॉर्म है, be called by the teacher. Now look at the 11th one. Please help me arrange my books. Please help me. me माने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की प्लेस में है ना, इसलिए हमने me लिखा है। जब ये सब्जेक्ट की प्लेस में आएगा तो I में चेंज हो जाएगा। I प्लीज़ है इसलिए हमने रिक्वेस्ट लिखा है। I request you to help me arrange my books. हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे, जो सामने है हमारे उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये इम्प्लाइड है कि I request you, क्या रिक्वेस्ट किया, to help me arrange my books। इसको सीधे ऐसे ही लिखना है। Do not leave your car unlocked, ये एडवाइस है तो इसलिए हम लिख रहे हैं You are advised। ए नॉट दिया हुआ है तो इसलिए हमने नॉट लिखा। यहाँ पे टू ऐड करना ज़रूरी है चिल्ड्रन, क्योंकि एडवाइस क्या है, नॉट टू लीव यूर कार unlocked. Okay, now let us look at the 13th one. Ask Mr. Mehra to appear for the interview on Monday. Ask verb है, Mr. Mehra जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये Mr. Mehra जो है उनको हमने सब्जेक्ट की प्लेस में ले लिया। Mr. Mehra should be, ask का थर्ड फॉर्म है, asked to appear for the interview on Monday. Now let us look at the 14th one. Maintain silence. Let the silence be maintained. Do not feed the animals. ये implied है कि you को बोल रहे हैं इसलिए हमने लिखा you are prohibited to feed the animals. Let him examine the arrangements. Let the arrangements be examined by him. Be careful. You are advised to be careful. Let us look at worksheet 9. This is a very easy exercise children. See, यहाँ पे दो पिक्चर्स को देखना है, तो इस दोनों पिक्चर्स में जो जो डिफरेंसेस है ना उसको आपको यहाँ पे लिखना है। पिक्चर 1 से पिक्चर 2 में ऑल द बुक्स हैव बीन स्कैटर्ड, बुक्स पूरे स्कैटर्ड हो गए। द वेज हैज़ बीन फॉलन, वेज यहाँ पे गिर गया है। ऑल द क्लोथ्स हैव बीन टेकन आउट, सारे कपड़े बाहर निकाल दिए गए हैं। द टेबल क्लॉथ हैज़ बीन मिसप्लेस्ड, अलमीरा हैज़ बीन ओपन, द टेडी हैज़ बीन फॉलन। नाउ डू इट योरसेल्फ। Provide suitable headings in passive for the following. One example is done for you.
सी यहाँ पे जितने सेंटेंसेस हैं ना, नीचे जो दिया हुआ है ना वो एक्टिव है और ऊपर आपको पैसिव में लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे देखो ये एक्टिव वॉइस है। क्रेडिट कार्ड्स जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया सब्जेक्ट में। क्रेडिट कार्ड्स प्लूरल है इसलिए हमने आर लिखा है। आर एक्सेप्ट का थर्ड फॉर्म है, एक्सेप्टेड बाय, वी चेंज हुआ अज में क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस में जा रहा है। वी नीड सेल्स असिस्टेंट्स फॉर द शोरूम। देखो सेल्स असिस्टेंट्स जो है ये आ गया सब्जेक्ट की प्लेस में। सेल्स असिस्टेंट्स आर नीडेड। ये कौन सा टेंस है? ए प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे जब आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ये प्लूरल है इसलिए हमने आर को लिखा है। और वर्ब नीड है, इसका थर्ड फॉर्म नीडेड है। बाय अस, वी चेंज हो गया अस में, फॉर द शोरूम। नाउ लुक एट द D1। वी रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हियर। यहाँ पे देखो अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज हो गया सब्जेक्ट में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अब यहाँ पे लिखा हमने आर क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हमने आर लिखा है। रिपेयर, रिपेयर का थर्ड फॉर्म है रिपेड, रिपेड हियर। आप चाहिए तो यहाँ पे आर रिपेड बाय अस भी लिख सकते हो, आर रिपेड बाय अस और लास्ट में हियर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे अस को ओमिट किया है, आप ओमिट भी कर सकते हो बट चाहिए तो भी लिख सकते हो। वी अंडरटेक कैटरिंग सर्विसेज। कैटरिंग सर्विसेज जो ऑब्जेक्ट है ये चेंज हो गया सब्जेक्ट में। कैटरिंग सर्विसेज आर, आर क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि ये सर्विसेज प्लूरल है इसलिए हमने आर लिखा है। और पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा आर अंडरटेकन बाय अस। नाउ वी में प्रोसिक्यूट द ट्रेसपासर्स। ए ट्रेसपासर्स ये जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया सब्जेक्ट में। मे बी प्रोसिक्यूटेड बाय अस। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। वी बाय ओल्ड फर्नीचर हियर। यहाँ पे देखो ओल्ड फर्नीचर जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो चेंज हो गया सब्जेक्ट में। ओल्ड फर्नीचर इज इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फर्नीचर को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। इज बॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है हियर। यहाँ पे बाय अस भी लिख सकते हो आप चाहिए तो, मैंने यहाँ पे ओमिट किया है। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। वी रिक्वायर ID प्रूफ ऑफ द कस्टमर फॉर परचेजेस वर्थ अबाउट ₹10,000। ID प्रूफ, किसका ID प्रूफ चाहिए? ऑफ द कस्टमर, तो यहाँ पे आ गया ID प्रूफ ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का थर्ड फॉर्म है रिक्वायर्ड टू परचेज वर्थ अबाउट ₹10,000। ये जितने सेंटेंसेस आप देख रहे हो ना ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे आर यूज़ हुआ, आर आर आर, यहाँ पे ईज यूज़ हुआ है, यहाँ पे ईज यूज़ हुआ है। एफ को छोड़ के बाकी के सारे सेंटेंसेस जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ये एफ वाला जो है ये मॉडल में को यूज़ किया हुआ है। Now let us look at part 2. Fill in the blanks with appropriate passive forms of the verbs. Parents can request the teacher for arranging a PTM. अब यहाँ पे देखो the teacher, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। the teacher ये मॉडल वाला एग्जाम्पल है चिल्ड्रन। कैन आ गया, कैन के बाद बी आ गया क्योंकि मॉडल वाले में हमने यही किया था कि मॉडल को ऐसे ही लिखा था फिर बी को ऐड किया हमने। रिक्वेस्ट जो है उसका थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड बाय parents for arranging a PTM. Let us look at the second one. I had submitted my form in time. My form जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ चेंज हो गया सब्जेक्ट में। My form had been submitted in time. टेंस आइडेंटिफाई करना चिल्ड्रन, ये कौन सा टेंस है? had है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में रहता है तो हमने थर्ड फॉर्म में लिख दिया। हैड है, हैड लिख दिया, बस आपको यहाँ पे बीन जो एडिशनल है उसको ऐड करना है। हर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी चेंज हो गया आई में। अब सरप्राइज्ड कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वॉज। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हर बिहेवियर। टेंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उसके बाद आपके लिए कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इमीडिएटली एक लाइक दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल बी ग्लैड इफ़ यू शेयर दीज वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू चिल्ड्रन। नाउ लेट अस लुक एट D1. दिस चैनल airs many science related programs. Many science related programs आर, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने आर लिया है, आर
एड ऑन दिस चैनल। यहाँ पे एड ये वर्ब है चिल्ड्रन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है एड, इसलिए हमने यहाँ पे एड लिखा है। आवर इको क्लब इज स्टेजिंग अ प्ले ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। आइडेंटिफाई कि ये कौन सा टेंस है, ING है तो ये कंटिन्यूस टेंस है, पीछे इज दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अ प्ले इज बीइंग स्टेज्ड बाय आवर इको क्लब ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ trees. Now let us look at the next one. The team members were cheering the bowler. यहाँ पे देखो ING है तो इसलिए continuous tense है, were है यानी ये past है तो ये past continuous tense है। तब यहाँ पे आंसर में the bowler was, अभी ING की वजह से हमने being को ऐड किया है और cheer का थर्ड फॉर्म है cheered लिखा। अब यहाँ पे was क्यों यूज़ हुआ है जबकि यहाँ पे were दिया हुआ है, ये मेंबर्स प्लूरल है इसलिए इसने वर दिया है। यहाँ पे बाउलर सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज को यूज़ किया है। रिमेंबर द डिफरेंस चिल्ड्रन। लुक एट द नेक्स्ट वन। समबडी हैज़ ईटन माई लंच। माई लंच हैज़ बीन ईटन बाई समबडी। ये कौन सा टेंस है, ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप हैज़ को हैज़ ही लिखोगे और बीन ऐड करोगे और ईटन जो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है उसको यहाँ पे लिखोगे। ओके, now let us look at the next one. Please accept my apology. You are requested to accept my apology. May God bless you with happiness. ये blessings हैं तो may you be blessed by God, not with happiness. Can anyone buy dreams? Can dreams be bought? ये क्वेश्चन फॉर्म में है, यहाँ पे ये मॉडल नहीं है, एक क्वेश्चन वाला कैन है। Can dreams be bought? क्वेश्चन मार्क। We should reward the best performer. The best performer should be rewarded. Now let us look at the next one. Let Ravi take up the responsibility. Let the responsibility be taken up by Ravi. Now let us look at the next one. Submit the assignment by Tuesday. The assignment must be submitted by Tuesday. Now let us look at the next one. My father had already received my report card. Identify the tense. ये had है तो past perfect tense है। My report card had been already received by my father. यहाँ पे सिर्फ आपको been लिखना है। This is going to be a very easy exercise. Rearrange the following words or phrases to form meaningful sentences. The first one has been done as an example. यहाँ पे already एक दे दिया है। Now let us move to the second one. He was taken on an expedition by his uncle and father to China. सारे वर्ड्स इसने दे दिए हैं, मिसप्लेस्ड हैं। आपको इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए पैसिव में इसका सेंटेंस बनाना है। तो एक बार देख लेना कि कहाँ पे कौन सा वर्ड है तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। They were invited to stay at the court of the emperor in China. Marco Polo was asked to serve the emperor. Therefore, he learned to speak Mongolian. 23 years later, on account of his travels, was written by Marco Polo. तो ये पूरा मार्को पोलो के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन ईजीली राइट इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दें और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हैव ए गुड डे, गुड टाइम। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस चिल्ड्रन। थैंक यू।